क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन इन्वॉल्व 2 कोऑर्डिनेट एंड 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया कि कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, 4 उसने मॉलिक्यूल्स दे दिए और उसने पूछा है कि 2 कोऑर्डिनेट और 3 कोवेलेंट बॉन्ड आपसे पूछे। तो अगर आप देखेंगे PF5, तो हम PF5 की बात करें तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारा फास्फोरस है तो फास्फोरस का जो जनरल कॉन्फिगरेशन होता है बैलेंस है 3s2 3p3। तो इसके पास अपने खुद के 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और 5 क्या है, फ्लोरीन है। हर इलेक्ट्रॉन के साथ एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा। दिस इज माय वे टू सॉल्व मेक द स्ट्रक्चर। तो 5 बॉन्ड्स बनाएगा तो दैट इज द म्यूचुअल क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ एटम्स। तो दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दोनों म्यूचुअल शेयरिंग पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक एक दोनों दे रहे हैं तो दैट इज द शेयरिंग, और अगर शेयरिंग हो रही है तो दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये पांचों क्या हो गए आपके 5 कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तो नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद क्या है, Fe CO का होल 5। तो अगर आप CO को देखेंगे, F इज अ ट्रांजिशन मेटल, इसके पास d ऑर्बिटल खाली है और ट्रांजिशन मेटल्स अपनी वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो अब आपको कार्बोनिल पता होना चाहिए। तो कार्बोनिल के पास क्या होता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन F की जो ऑर्बिटल्स होती है उसमें शेयर कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें दे देंगे। तो ये दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहां पर कोई भी एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 5 कार्बोनिल ग्रुप है वो कैसा बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ये सब कैसा बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने क्या पूछा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए और 3 क्या होने चाहिए, कोवैलेंट। तो ये भी नहीं है। लेकिन अगर आपसे वो यही ये पूछ ले कि नंबर ऑफ 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तब आपके 2 ऑप्शंस बन जाएंगे। तो आपको इस तरीके से चेक करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। दूसरा है आइए इंडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इंडियम जो है वो किसकी फैमिली का है, बोरोन फैमिली का। किसका है, बोरोन फैमिली का आइटम है। दैट इज इसके पास क्या होंगे, बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों, क्योंकि कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NS2Np1। तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 नेगेटिव चार्ज भी है। तो यानी कि इंडियम ने कैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स इंडियम के पास है। अब ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है ये कौन दे रहे हैं, तो क्लोरीन दे रहा है, क्योंकि क्लोरीन कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इंडियम के पास तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग करने के लिए, तो बाकी के 2 क्लोरीन पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेंगे, 3 तो बन जाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड और 2 कैसे बन जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट